पटना में 2 दिन पूर्व वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी किए थे और लालू प्रसाद यादव को विचारधारा मिलने एवं तेजस्वी को छोटा भाई बताने की बात कही थी और मीडिया में कहकर खूब सुर्खियां बटोरी थी। लेकिन मुकेश सहनी के लालू प्रेम बयान भारी पड़ता दिख रहा है। मुकेश सहनी के अभी वर्तमान के 3 विधायक में से एक विधायक लालू प्रेम से काफी नाराज दिख रहे हैं और पार्टी से बगावत के मूड में नजर आ गए हैं। साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र की वीआईपी पार्टी के विधायक राजू सिंह ने तेवर दिखाते हुए कहा, मुकेश सहनी अगर लालू तेजस्वी प्रेम दिखाते रहें तो मैं सोचने पर मजबूर हो जाऊंगा। वे खुलकर नहीं बोलते, लेकिन उन्होंने कहा कि कतई मंजूर नहीं होगा कि मैं लालू यादव की पार्टी के साथ जाऊं। उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी से इन्हीं सब मुद्दों पर आज बात करूंगा। राजू सिंह ने कहा कि जब वीआईपी राजद से गठबंधन करेगी तब मैं अपने अध्यक्ष मुकेश सहनी की बात नहीं करूंगा और ना ही सुनूंगा, बल्कि मैं अपने क्षेत्र की जनता की बात सुनूंगा। मेरे क्षेत्र की जनता जो कहेगी मैं करूंगा। राजू सिंह ने चिराग पासवान द्वारा दिए गए बयान पर कहा कि चिराग पासवान अगर ये कह रहे हैं कि मध्यावधि चुनाव होगा तो इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है। जिस तरह से बयानबाजी हो रही है उससे मुझे लग रहा है कि मध्यावधि चुनाव हो सकता है। राजू सिंह पिछले 4 टर्म से विधायक रह चुके हैं, जिसमें वो बीजेपी और जदयू के टिकट पर भी चुनाव लड़ चुके हैं। इस बार वीआईपी के टिकट पर चुनाव लड़े और जीत हासिल की। उन्होंने कहा कि मुझे महागठबंधन में किसी पार्टी से कभी नाता नहीं रहा है और ना रहेगा। बताते चले कि 2020 की विधानसभा चुनाव में वीआईपी के 4 विधायक जीत हासिल किए थे, जिसमें बोचहा सीट पर वीआईपी के विधायक की मृत्यु हो जाने के बाद अभी राजू सिंह समेत 3 विधायक वीआईपी के पास है। ऐसे में राजू सिंह का मुकेश सहनी से बगावत मुकेश सहनी के लिए भारी पड़ सकता है। बिल्कुल, मेरी समझ से तो गठबंधन का पालन नहीं हो रहा है। इसमें मैं समझता हूँ कि सारे लोगों को, चारों दलों के घटक लोगों को बैठ करके बात करनी चाहिए। इसका मैसेज खराब जा रहा है और हम लोग जैसे लोग तो पार्टी से बढ़े हुए लोग और हम लोगों का अपना बेस ही रहा है एंटी-आरजेडी, उस पर चल रहे हैं, उसी पे चल रहे हैं। कई बार मुकेश सहनी ने लालूवाद की और तेजस्वी की काफ़ी तारीफ की। लगता है कि एनडीए में रहकर लालू जी और तेजस्वी जी की तारीफ करना अच्छी बात है। ये समय के साथ बातों को बदलते रहना है हम लोग की फितरत में नहीं। हो सकता है अभी उनको अच्छे लग रहे हों, पता नहीं कब मतलब उनको बुरे लग गए थे, कब अच्छे लग गए, लेकिन हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, इसलिए उनके बारे में कुछ भी बोलना मेरे लिए सही नहीं है। मैं पहले अपने राष्ट्रीय नेता से बैठ करके बात करूँगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करूँगा, उसके बाद ही कुछ बोलूँगा। एनडीए में जो घमासान मची हुई है, मुकेश सहनी आपके नेता हैं, काफ़ी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। कह रहे हैं हमारे कंधे पर जो है सरकार की बोझ है और बावजूद भेदभाव अगर होगी तो सरकार गिर सकती है। नहीं, बिल्कुल उनका कहना सही है, क्योंकि सरकार में हम भी पार्टनर हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस बातों को बोल रहे हैं उससे मैं बिल्कुल 100% इत्तेफाक रखता हूँ, सहमत हूँ कि उनकी बातों को ही मानी जानी चाहिए। और वो तो सिर्फ शुरू से ही, जब से वीआईपी का गठबंधन हुआ भारतीय जनता पार्टी के साथ या एनडीए घटक दलों के साथ में, उस समय से एक डिमांड को रख रहे हैं, निषाद आरक्षण, निषाद आरक्षण। और निषाद आरक्षण के लिए ही वो सारी बातें हो रही हैं और उसमें जो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हों या गठबंधन के लोग हों, अगर बयानबाजी कर रहे हैं, मैं भी आप लोग के द्वारा इन चीज़ों को सुना। पिछले 3-4 रोज पहले उनसे मेरी बात हुई थी। मैं बताया कि मैं अभी पटना नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ, आता हूँ पटना तो मिलूंगा। और आज मुझे उनसे मुलाकात होनी है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करने के बाद ही मैं कुछ स्पष्ट रूप से बोलने में सक्षम हो पाऊँगा। अब बीजेपी क्यों टारगेट की हुई है मुकेश सहनी को और मुकेश सहनी बीजेपी पर क्यों नाराज दिख रहे हैं? हो सकती है बहुत सारी इच्छाएं पाल करके हम रखते हैं। एक बड़ी पार्टी से छोटे पार्टी वाले हम लोग हैं, हम लोग इच्छा पाल के रखते हैं, उस इच्छाओं की पूर्ति ना होती हो इसलिए नाराजगी होगी। क्या लगता है कि जो दबाव की राजनीति आप लोग कर रहे हैं, बीजेपी उसका कुछ असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है? बीजेपी कह रही है जिसको जहाँ जाना है जा सकता है। वो एक बड़ी पार्टी है, उनकी अपनी सोच है। हम लोग छोटे पार्टी के लोग हैं, हमारी अपनी सोच है। बीजेपी वाले लोग जो बोल रहे हैं वो भी आप लोग के द्वारा सुनने को मिला है। और हम लोग तो एक तरह से एनडीए के लोग हैं। पार्टी हमारी वीआईपी है, लेकिन हम लोग एनडीए के लोग हैं और एनडीए में सारे नेताओं से बात होती है। आज पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष से मैं बात कर लूँ कि कहाँ तक बात पहुँची हुई है, उसके बाद में ही कुछ बोलना सही रह पाएगा। आपने थोड़ी देर पहले कहा कि योगी आदित्यनाथ में जो है भविष्य देख रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर जो तानातानी है, अगर मुकेश सहनी कहते हैं तो आप उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए वीआईपी की ओर से जाएंगे क्या? देखिए, देश के लोग जोगी के बारे में बता रहे हैं, आदित्यनाथ जोगी के बारे में बता रहे हैं। देश की आवाज़ है, देश के आम आवाम की आवाज़ है। उत्तर प्रदेश में अगर पार्टी निश्चित रूप से निर्णय लेती है कि मुझे स्वतंत्र रूप से लड़ाई लड़ना है और पार्टी का निर्देश होगा तो जरूर जाऊंगा। लेकिन मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से इतनी बात को जरूर बताऊंगा कि आदित्यनाथ जोगी का खिलाफ अभी देश का खिलाफ होगा, इसलिए आदित्यनाथ जोगी के खिलाफ नहीं होना चाहिए। और मैं तो उस दिन उनका एक्सेप्टमेंट सुन रहा था, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जहाँ से आदित्य जोगीनाथ चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ मैं अपना उम्मीदवार नहीं दे रहा हूँ, वहाँ वीआईपी का उम्मीदवार नहीं होगा। लेकिन
जो लड़ाई है, जो नाराज़गी है, वो तो चुनाव को लेकर, उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर ही, और भाजपा में और वीआईपी में जो तानातानी दिख रही है, वो सब वजह यही है। नहीं, वो तो स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के लड़ाई नहीं है, वो तो स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि मैं निषाद आरक्षण की बात कर रहा हूँ। वो तो केवल आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं, ना कि वो पार्टी के खिलाफ जाकर के लड़ रहे हैं। एक चीज़ बताइए, ये हवा कहाँ से उठ रही है? बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं ने और बाकी कई लोगों ने जो है सोशल मीडिया पे लिखना शुरू किया। मुकेश सहनी जितने रुआब के साथ बोल रहे हैं, उन्हें खुद मालूम होना चाहिए कि एमएलसी का जो पीरियड बचा हुआ है वो भी कम समय का ड्यूरेशन है, और जो 3 एमएलए हैं वो भी बीजेपी से आते हैं। तो क्या लग रहा है, आप भी वीआईपी के हैं या बीजेपी के हैं, ये क्लियर कीजिएगा। नहीं, मैं तो अभी वीआईपी से हूँ, वीआईपी से चुनाव जीता हुआ हूँ। और जहाँ तक बताते हैं कि बीजेपी से आते हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूँ, और लोगों के बारे में तो वो विधायक हैं जो पहली बार विधायक बने हैं। मैं पिछले 4 दफ़े से विधायक हूँ, और 4 दफ़ों के विधायक में मेरा पृष्ठभूमि ही रहा है कि मैं जो महागठबंधन है, महागठबंधन से अलग की जो सारी पार्टियां हैं, जो भी गठबंधन में आपको भारतीय जनता पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड है, वीआईपी हैं, हम हैं, मैं लगभग चारों पार्टी से चुनाव लड़ चुका हूँ और 4 सिंबल से चुनाव लड़के जीता हूँ। इसलिए मेरे संबंध सबों से बहुत अच्छे संबंध हैं, और मैं व्यक्तिगत रूप से लोगों को जानता हूँ, लोग मुझे जानते हैं। इसलिए संबंध रहना और पार्टी के प्रति समर्पित रहना दोनों एक अलग अलग बातें होती हैं। बोचहा सीट पे बीजेपी कह रही है अपनी उम्मीदवार उतारेगी, मुकेश सहनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, कह रहे हैं अगर नहीं ऐसा हुआ तो गठबंधन तोड़ देंगे। नहीं, इसमें तो मुकेश सहनी का कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि गठबंधन में जब हम हैं और वहाँ हमारी सीट थी, हमारे विधायक थे, तो हमें वो सीट मिलनी चाहिए। हमें सीट मिलेगी भी, मुझे पूर्ण विश्वास है मुझे सीट मिलेगी और मैं जीतूंगा। लेकिन राजू जी, इस दरमियान विपक्षी पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि एनडीए का चारों सरकार जो है वो बिखर चुका है और नीतीश सरकार पर खतरे की घंटी बज रही है। तो क्या लगता है नीतीश सरकार गिर सकती है? ये कोई आशंका है आप लोगों को? मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि चिराग पासवान भी लगातार कह रहे हैं कि बिहार में मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से एनडीए में अभी घमासान मचा हुआ है, बयानबाजियां तेज हो गई है, और आपके खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो नाराज चल रहे हैं बीजेपी से। चिराग पासवान भी किसी दल के राष्ट्रीय नेता हैं, उनकी बातों को साफ से इनकार नहीं किया जा सकता। अपने अनुभव के आधार पर जरूर बता रहे होंगे, और जिस तरह की पार्टी में बयानबाजियाँ चल रही हैं, इस बात से भी नहीं इनकार किया जा सकता कि पार्टी बिहार जो है मध्यावधि चुनाव की ओर बढ़ रहा है। मैं स्पष्ट तौर पे इसको नहीं बता सकता, लेकिन जो पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व बता रहे हैं, चिराग पासवान जैसे नेता बोल रहे हैं, तो ऐसा संभव भी है कि बिहार मध्यावधि चुनाव की ओर बढ़ रहा है। मुकेश सहनी की नाराजगी अगर सरकार गिराती है तो क्या लगता है कि राजू सिंह जो है भूमिका इसमें निभाएंगे, क्योंकि विधायक होने के नाते? बिल्कुल, गठबंधन की तरफ से मैं भूमिका निभाना चाहता भी हूँ, और गठबंधन के सारे लोग को मैं जानता हूँ, शीर्षस्थ नेतृत्व को जानता हूँ, और मैं इसी के लिए क्षेत्र से चल के यहाँ आया हूँ कि मैं पहले अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलूंगा, उसके बाद मैं अन्य पार्टी के नेताओं से भी मिलूंगा। गठबंधन की तरफ से मैं भूमिका निभाना चाहता भी हूँ, और गठबंधन के सारे लोग को मैं जानता हूँ, शीर्षस्थ नेतृत्व को जानता हूँ, और मैं इसी के लिए क्षेत्र से चल के यहाँ आया हूँ कि मैं पहले अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलूंगा, उसके बाद मैं अन्य पार्टी के नेताओं से भी मिलूंगा, और किस तरह से सरकार स्थिर रूप से चलती रहे इसका प्रयास भी करूँगा। लेकिन एक बात, जिस तरह से आपको आरजेडी में ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका बेइज्जती हुआ था आपके नेता का, मुकेश सहनी का, और इस दरमियान जो है मुकेश सहनी का आरजेडी प्रेम लग रहा है। छोटा भाई बताना, लालू प्रसाद यादव को फॉलो करने की बात कहना, कई तरह की चीजें। इन्हीं सब बातों पे तो बात करने के लिए मैं आया हूँ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से कि आखिर इस तरह की बात आई कैसे। इन सब बातों पे बात करूँगा उनसे। कोई ज़रूरी नहीं है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिन बातों को बोल रहे हैं 100% उन बातों पर मैं इत्तेफाक रखूँ। मैं उनके साथ बैठ करके बात करूंगा, लेकिन उसका प्लेटफॉर्म ये नहीं है। प्लेटफॉर्म मैं उनके साथ बैठ करके बात करूंगा, उसके बाद ही कुछ बता। अगर राजद की तरफ से रुझान आता है, मुकेश सहनी जाते हैं, तो क्या आप उनका समर्थन करेंगे? देखिए, उस समर्थन के लिए मुझे तो बहुतों बार सोचना पड़ेगा, सैकड़ों बार सोचना पड़ेगा, और वैसी परिस्थिति में मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बातों के साथ साथ जनता के ऊपर भी जाना पड़ेगा, और मैं जनता के बीच खड़ा होऊंगा। जनता जो अपना मत देगी उसी के साथ जाऊँगा।